Very warm welcome to all ladies and gentlemen to Self-Selection Board, one step towards your uniform. My name is Shubham Vashne. I'm presenting this video which is CDS Physics NCERT, and today we are going to discuss Chapter 2 Motion and Time. Okay, gentlemen, before discussing motion and time, I like to share a few words with you. Uh, we are going to give CDS 2019 जिसका रिजल्ट और फाइनली सिलेक्शन होके हम अप्रैल में ज्वाइन करेंगे। ये जर्नी बहुत लंबी है, करीबन 1 साल की हो जाती है। इस जर्नी में पहले रिटन है, फिर एसएसबी बोर्ड है, उससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, स्टेज 2, देन मेडिकल, देन मेरिट लिस्ट, then joining letter, and then finally you are going to get a selection, and we have to make sure that we surely make it in a written, SSB, medical and finally join. हमें सबके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हम में से काफ़ी लोग जॉब भी कर रहे होंगे, हम जॉब से थके आए होंगे, अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो हमारे पास एक ही काम है कि हम अगर भूख लग रही है तो पानी पी के उसे मिटा लो, और नींद आ रही है तो आंखें धो लो। काम तो करना ही है ब्रो। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई मौका नहीं है। हमारी एज निकल जाएगी तो हमारे सपने, हम ये नहीं कह सकते बाद में कि दोस्त हमने चाहा था कि हम कल ऑफिसर बन जाए पर हम नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। हमें हर हाल में ऑफिसर बनना ही बनना है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने कहा हमारा आज टॉपिक है मोशन एंड टाइम। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन और टाइम में आज हम सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए दोनों में बड़ा सिंपल सा फर्क होता है। एक में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है खाली, जी हाँ, और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है साथ में। तो भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्या है? एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए से बी जाने के बहुत रूट होते हैं, आपने अपने जीपीएस में देखा होगा, ठीक। अब इस ए टू बी से जाने के चक्कर में आप यहां से दे आ रहे भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। पर एग्जैक्टली अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए यहां से यहां तक की, तो एक स्ट्रेट लाइन में कवर हो सकती है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए टू बी के बीच में, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो एक्चुअल पाथ है उसे ट्रेवल करने के लिए, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट में अब आपके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि भाई जहां भी है, फॉर एग्जांपल ए बी नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। बट जबकि स्केलर में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम इसे स्केलर कहते हैं। हम इसे मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं। आई थिंक आपको ये बात सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो आपको टॉपिक में काम ही आनी है हर हाल में। वो क्या है? देखिए हमेशा इस बात को याद रखें कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, यार ये तुम कंफ्यूज करने में लगे रहते हो हैं। देखो मैं दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल ए टू बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अभी तक तो हम घूम फिर के गए, पर अगर मान लो ये सीधी डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया और डिस्टेंस भी यही हो गया। क्यों भाई? यही शॉर्टेस्ट रूट है और यही सिंपल डिस्टेंस वाला रूट है, तो डिस्टेंस भी हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। डिस्टेंस ज्यादा कब होगी? मैंने आपको बताया था एग्जांपल, वही हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं तो लॉन्ग रूट, शॉर्टेस्ट रूट क्या हुआ, ए टू बी में ये हुआ, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया था, डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफाइंड होती है भाई, ए टू बी जाने की डायरेक्शन डिफाइंड है कि देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाना है तो नॉर्थ में चले जाओ, वहां तुम फटाफट पहुंच जाओगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। चलिए हम इसके और एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो अगले हमारे हम देखेंगे इसमें, जैसे हम बात करेंगे अब स्पीड की। कौन कौन सी होती हैं हमारी, जैसे हो गई स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे भाई? स्पीड में हम खाली बोलते हैं भाई राम 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है,
मैं बोलूं राम 30 किलोमीटर की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तो क्या हो गई, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो ये क्या हुई, वेक्टर, क्योंकि मैंने इसमें डिस्टेंस डिफाइन कर दी। और ये क्या हुई, ये हुई स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज होती है। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, अब मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, हम सब दोस्तों में कॉमन एक दोस्त होता है जो एक ही स्पीड पे चलता रहता है, जो बहुत धीरे चलता है। इसकी गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती रहती है। तो हम मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे में से कोई एक दोस्त है जो A टू B और फिर B टू C जा रहा है। जब वो A टू B गया, उसने 10 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर की, और वो है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर वो B टू C गया, 10 सेकंड में गया, फिर अगेन उसने 40 किलोमीटर पर आवर में की। तो दोस्तों ये क्या हो गई, ये यूनिफॉर्म हो गई भाई, इसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक ही टाइम में गया। तो वो क्या कह रहा है भाई, अगर हम ऐसे एक फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक, तो उसने कितनी करी भाई, स्पीड हमारे पास 40 और ये है 10, तो उसने 4 किलोमीटर कवर किया पर सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, अब हमें यही बात है, पर अगर मान लो यहां पर स्पीड वेरी हो रही होती, क्या कहना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है। सो ए से बी गया, अब टाइम वही है 10 सेकेंड, ठीक, 10 सेकेंड में ये गया 30 किलोमीटर के उससे पर आवर, और यहां पर गया 50 किलोमीटर। ठीक है, अब आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं भाई 10 सेकंड में 30 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो कम डिस्टेंस कवर होगी, और 10 सेकंड में 50 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब हम इसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेज देते और यहां पर भी 40 किलोमीटर की आवर की स्पीड से भेज देते, तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुने देखेंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में, सॉरी ये पेज गलती से आ गया, जो आपने डेली लाइफ में हमेशा ही देखा होगा। क्या है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए आप सबने बस या ट्रेन में ट्रैवल किया होगा। अगर आप खिड़की की सीट पे बैठे हैं तो आपने नोटिस की होगी जो पेड़ आपके जस्ट पास से गुजरता है, जस्ट ये आपकी ट्रेन है या बस है और यहाँ पर ट्री है, और एकदम से ट्रेन बस निकल जाए तो आपको लगेगा पेड़ बहुत तेज से पीछे चला गया। पर वही पेड़ बहुत दूरी पे हो तो वो आपको लगेगा धीरे 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 जा रहा है, धीरे धीरे पीछे जा रहा है। रीजन क्या है, इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। ट्रेन के रिलेटिव में पेड़ की स्पीड क्या है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। जैसे अब हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपने ये मतलब एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, बट बिफोर वेस्टिंग मोर रेदर देन वेस्टिंग मोर टाइम वी लाइक टू गो मूव फॉरवर्ड। एग्जांपल हम आपको आगे चल के देंगे, तो हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। हम चलते हैं एक्सेलरेशन पे। देखिए एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन आपको हमेशा अगले वाले लेक्चर में जब हम न्यूटन्स लॉ की बात करेंगे तो भी वो फिर आएगा। तो एक्सेलरेशन में बात करें तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम। ये डिफरेंस का सिंबल होता है। जो बीए बीकॉम के स्टूडेंट हैं वो इस बात को ध्यान दे, डिफरेंस होता है मतलब क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये गाड़ी है हमारी, चुक गाड़ी है हमारी, चुक गाड़ी में ये है, ये जा रही है यहाँ से यहाँ तक, अब ये a है ये b है। जब पर राइटिंग बहुत ही गंदी है भाई, तो हाँ, तो हम यहाँ बी पॉइंट पे जा रहे हैं,
तो अब ए पे क्या है, इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर थी पर आवर, है ना, आपने स्पीडोमीटर में देखा होगा वो, अगर आपका चलता होगा तो वो। तो यहाँ पर जो बी पे आया उसकी थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो किस एक्सेलरेशन से चल रहा है हम क्या बताएंगे। अच्छा यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर वो 0 सेकेंड, सॉरी, अब वो कुछ चल रहा है तो वहां पर उसकी कुछ टाइमिंग होगी। हाँ, तो यहाँ पर मान लो वो टाइमिंग थी उसकी 30 मिनट्स, कि वो 30 मिनट से चल रहा था 30 किलोमीटर की स्पीड पे। यहाँ पर आ गई उसकी टाइमिंग 40 मिनट्स। ठीक है, अब क्या है V2 में, भाई 50 माइनस 30 अपॉन 40 माइनस 30। ठीक है, अब ये जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वो वेक्टर क्वांटिटी, फिर से देखते हैं। हम देखो, हम ये कह रहे हैं कि जो ए है, मतलब ये जो व्हीकल है जिसकी भी गाड़ी हमारे रामू शामू काका की, तो वो रामू शामू काका हमारे ए टू बी जा रहे हैं। तो ए टू बी डिस्टेंस तो डिफाइन हो गई, पर आपने डायरेक्शन भी डिफाइन कर दी, कहाँ, फ्रॉम ए टू बी। तो जब आप डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यह आपको फिर क्लियर हो गया होगा। अब आपको रटना नहीं है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आ जा भाई। हाँ, चलिए अगले वाले उस पर चलते हैं। अगला है रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक दूसरे के अपोजिट भाई हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये क्या मतलब, क्या है इसका। देखिए, जो एक्सेलरेशन होता है, आप गाड़ी आगे जा रही है, आपने देखा होगा, आपने अपने 4 व्हीलर में आपका एक्सेलेटर होता है या 2 व्हीलर में एक्सेलेटर है, भाई एक्सेलेटर बढ़ा यार, तू तेजी से चला। वो जब हम आगे जा रहे होते हैं, स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, तो हम एक्सेलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ब्रेक लगा रहे होते हैं गाड़ी में, तो हम रिटार्डेशन करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बाइक में ब्रेक लगाते हैं तो भी वो चलती रहती है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन तो है, पर वो नेगेटिव में है। क्या कहना चाह रहे हैं हम दोबारा देखते हैं। भाई ये हमारी मोटर बाइक है, हमारी ड्राइंग पे मत जाइएगा, हमारी भावनाओं पे जाइएगा। तो आपने यहाँ पर जा रहे हैं बहुत अच्छे से, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तो आपने देखा एकदम से गाय आ गई। गाय आ गई, पहले आप चल रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, उससे पहले घर से निकले थे 0 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक, तो 0 किलोमीटर पर आवर और इस पे आपने एक एक्सीलरेशन गेन कर रखा था। ठीक, जब आ गई एकदम से गाय, तो आपको मारना पड़ा ब्रेक। अब जब आप यहाँ तक आए तो आपकी ब्रेक और आगे घसीट जा रही थी। तब क्या हुआ, आप 30 किलोमीटर से वापस 0 किलोमीटर पर आवर पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब V2 स्पीड क्या हो गई, V2 हो गई 0, V1 कितनी हो गई 30। टाइम मान लो यहाँ पर अगर 10 सेकेंड है, ये यहाँ पर 0 मान लो आप, आपके लिए आसान हो जाएगा, और यहाँ पर 10 सेकेंड है, तो हम क्या कर रहे हैं, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। भाई V2 कितना है 0, V1 कितना है 30, T2 कितना है 10 सेकेंड, V1 कितना है, सॉरी T1 कितना है 0। सो जो भी आंसर आएगा आपको पता लग रहा है कि वो माइनस में आएगा। तो रिटार्डेशन क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। दोनों भाई हैं। रिटार्डेशन कब लगता है, सिर्फ ब्रेक लगने पे। एक्सीलरेशन कब लगता है, जब अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर घुमाते हो आप, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो अपनी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सीलरेशन क्या जीरो हो सकता है, ये मतलब घुमाने वाली चीज है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, एक्सीलरेशन क्या जीरो हो सकता है, पूछ लेते हैं ये बात। बच्चे कहते हैं हमको कैसा पता भाई, जीरो हो जाएगा, हो गया होगा, हमको क्या करना। भाई हो गया होगा तो हमें पता लगाना है कैसे हो गया होगा। भाई एक तरीका है कि आपकी जो छुक छुक गाड़ी है, आई मीन जो आपकी बाइक है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाया और एक्सीलेटर मारा और गाड़ी खराब हो गई। तो पहले आप 0 सेकंड पे थे, गर्लफ्रेंड के बैठने के बाद जब आपने एक्सीलेटर लगाया तो 10 सेकंड हो गए। तो आपकी स्पीड क्या रही, तब भी गाड़ी चली नहीं, 0। आपकी वेलोसिटी क्या रही,
जीरो, v1 पे भी जीरो रही, v2 पे भी जीरो रही, और टाइम कितना हुआ 10 सेकंड, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ जीरो। ये तो एक चीज हो गई जब बॉडी रेस्ट पे रहे और सिर्फ टाइम बढ़ता रहे। दूसरा क्या है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलती रहे। मतलब आप हाईवे पे चल रहे हैं, ठीक है, हाईवे खुला खुला हाईवे है, मुंबई हाईवे, पुणे मुंबई हाईवे, ठीक है, वो भी, हाँ, तो अब वहां पर आपने 60 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं, ठीक। आप मान लीजिए टाइम मैं यहाँ पर जीरो दे देता हूँ, और यहाँ पर 1 घंटे बाद, मतलब 1 आवर बाद भी आप 60 किलोमीटर चल रहे हैं। भाई फॉर्मूला क्या था हमारा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 कितना है 60, v1 कितना है 60, टाइम t2 कितना है 1 आवर, टाइम t1 कितना है 0। तो हमारा क्या हुआ 60 माइनस ये 0/1। फॉर्मूला लिख देता हूँ, अच्छा फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 0, ठीक। ये हो गई हमारी आज की कहानी दोस्तों। अच्छा एंड, अब हम चैप्टर के एंड पे जा रहे हैं। एंड पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए डायरेक्टली ग्राफ वो आपको दिखाएगा नहीं कि ये ग्राफ है, वो आपसे पूछ देगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ कैसा होता है। क्या यार तुम पागल बना रहे हो हमें, यार हम पागल नहीं बना रहे, वो पूछता है, सही है। अब लॉजिक समझते हैं इसके पीछे क्या है। डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आ गए टाइम, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपको एक्स ये पता होगा और ये वाई क्या होता है पता होगा, ठीक है भाई। मान लो अब मैं कह दूं 5, 10, 15, 20, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर में हो गया और ये सेकंड में हो गया, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा 5 सेकंड में बंदा 5 किलोमीटर पहुंच गया। पहली बात तो ये ऐसे पहुंच गया तो शक्तिमान या सुपरमैन से कम नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं, पहुंच गया पहुंच गया। फिर कह रहा है 10 सेकंड में 10 किलोमीटर पहुंच गया, फिर कह रहा है 15 सेकंड में 15 किलोमीटर हो गया, और 20 किलोमीटर में 20। तो आप ये देखेंगे, ये मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। ऐसे सीधा बन नहीं पाएगा मुझे जहां तक पता है, पर मेरी कोशिश फिर भी रहेगी कि मैं आपके लिए सीधा बना दूं। हाँ, सो यहाँ से ये लाइन एकदम सीधे, अभी सीधी नहीं बनी, खैर कोई बात नहीं, मैं अब चीटिंग कर लूंगा यहाँ से। हाँ ये देखिए, चीटिंग कर लिया मैंने यहाँ से, ये 10 आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि भाई ये एक सीधी लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, तो क्या हुआ लीनियर हुआ। अब वो आपसे क्या कह रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी लीनियर यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कैसा बनेगा जी, लीनियर बनेगा जी। ग्राफ ग्राफ कैसा बनेगा सर जी, लीनियर बनेगा। ये हमारी कहानी हो गई। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जेंटलमैन लेडीज। सो फाइनली वी कम टू द मोर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर फिजिक्स। कॉम्प्लेक्सिटी क्या, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट और आएगा। अभी तक तो सिर्फ कहानियां छोटी मोटी चल रही थी, अब हम न्यूटन्स लॉ पर आएंगे। न्यूटन्स बाबा के सिर पे सेब गिरा, क्यों गिरा, उसके बाद उन्होंने क्या चमत्कार किए, 3 लॉ कौन से निकाले, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।